जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंडिया ने और रशिया ने अपनी कुछ 70 पॉइंट की जॉइंट स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी, काउंटर टेररिज्म के हवाले से बात हुई। और उन्होंने ज़िक्र किया अ, इस हवाले से कि जो दहशतगर्द ग्रुप जहाँ भी हैं दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान का कोई ज़िक्र नहीं हुआ। ठीक है जी। ना ही पाकिस्तान के रिलेटेड जो ग्रुप्स हैं, उनका कोई ज़िक्र हुआ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। इंडिया हमेशा पाकिस्तान के रिलेटेड जो ग्रुप्स हैं उसका ज़िक्र करता है, हमेशा। कोई भी दुनिया का लीडर आ जाए। तो अभी जो डिस्कशन मेन हुई, जो पैरा 60 था, वो ये था जी, हम काउंटर टेररिज्म की बात करते हैं, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, दिस एंड दैट। और पहलगाम का वाक़या और कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, और क्रॉकस सिटी हॉल जो मॉस्को में पिछले साल की हमला हुआ था 24 में, उस पे सो ऑन एंड सो फोर्थ। और जो रिलीजियस आइडियोलॉजिकल प्रिटेक्स हैं और इस तरह की। और उन्होंने कहा जी, यूएन लिस्टेड टेररिस्ट ग्रुप्स एंड एंटिटीज इंक्लूडिंग अल कायदा, इस्लामिक स्टेट, दाइश एंड देयर एफिलिएट्स। सो इस द यूएन लिस्टेड तो इंडिया कहते हैं जी, पाकिस्तान के अंदर भी हैं दो लोग या ग्रुप्स, तो उनका जिक्र कोई नहीं है। सो इट्स ओनली अल कायदा एंड इस्लामिक स्टेट। समझ रहे हैं आप बात का? ये इसको क्या देखा जाए, क्योंकि इंडिया का देखिए, टेररिज्म इज ऑलवेज द मेजर एजेंडा। ठीक है जी। तो इसको मैं इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ। और दूसरी बात, बाकी तो इंडिया की वो जो स्टेटमेंट है, ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है, बड़ी तगड़ी स्टेटमेंट है। ठीक है जी। उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो कर रहे हैं कि जी हाँ, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और माइग्रेशन, मोबिलिटी, हेल्थ, फ्लान डमकान, कस्टम्स, एकेडमिक कोलैबोरेशन, मीडिया कोलैबोरेशन, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन कोई मेजर अनाउंसमेंट इन डिफेंस नहीं हुई कि जिसमें रशिया के प्रेसिडेंट जो हैं वो है। लेकिन इंडिया का जो मेक इन इंडिया डिफेंस प्लान्स है ना, वो शायद उसकी बात हुई है। अ, तो ये चीज़ है। तो ये जो बात थी कि मैं भी इस पे आपके सामने ज़िक्र करता था। मैं कहता था, भाईजान एक काम नहीं बनना लड़ाई वाला, इंडिया नहीं खरीदेगा असला, बिकॉज कार्ट्स एक्ट लगना था। क्या लगना था? कार्ट्स एक्ट लगना था। और देख लें वही हुआ। तो आप अपने भाई को थोड़ी सी जो है ना, वो शाबाश दिया करें इस तरह के मामला। तो ये एक चीज़ जो है, दैट इज़ देयर, जो मुझे जिसकी समझ आई और जिसको मैंने थोड़ा सा वो स्टडी किया कि ये है क्या बेसिकली। तो ये एक चीज़ है। सो जॉइंट स्टेटमेंट जो है ऑन टेररिज्म, वो डिस्कस हुई है। जॉइंट स्टेटमेंट ऑन और क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट एंड फॉरेन टेररिस्ट फाइटर्स, उसके हवाले से। और उन्होंने कहा जी, इंटरनेशनल फाइट एंड टेररिज्म, और अफगानिस्तान के ऊपर भी बाय द वे उन्होंने एक प्रॉपर पूरी डिस्कशन की है इसके ऊपर। और वो मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह अफगानिस्तान के ऊपर जो बात की है, वो भी बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग बात है। वो दैट सपोर्ट्स, मैं आपको पता है, रशियंस जो है ना, दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट इस्लामिक स्टेट एंड आई एस के पी, इस्लामिक स्टेट एंड अल कायदा, बिकॉज दे बिलीव कि हमें थ्रेट वहाँ से है, हमें थ्रेट वहाँ से है। और तो दैट इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग। मैं बड़ा मुतासर हुआ इस स्टेटमेंट से कि क्या इंडिया जो है वो रशिया को कन्विंस नहीं कर सका, या कर सका, या क्या हुआ, ये एक अलग, ये भी स्टोरी है। तो डिफेंस डील जो है, मेजर डिफेंस डील स्टेटमेंट, वो क्योंकि इंडिया के जो आई थिंक डिफेंस सेक्रेटरी ने ये बाय द वे कहा था कि कोई कोई डील जो है वो अनाउंस नहीं होगी। ठीक है जी। और सो नो मेजर अनाउंसमेंट इन डिफेंस। लेकिन रशियन प्रेसिडेंट जो है, उन्होंने ये कहा है कि सपोर्ट है, हम देंगे इंडिया को मेक इन इंडिया डिफेंस। ठीक है जी। मेक इन इंडिया डिफेंस, दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, दैट्स व्हाट दे आर थिंकिंग। दिस इज समथिंग वेरी नाइस इन द सेंस के इंडियंस ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि पाइन, अगर हम आज इनसे SU-57 लेंगे, तो मतलब क्या होगा फिर? SU-57 लेंगे तो किस तरह चीज़ें चलेंगी?
काट्स एक्ट लग गया, तो फिर क्या होगा? अमेरिका को दावत देने के मुतरादिफ है आप रशिया से कोई चीज़ लें। सो दे केप्ट इट डिप्लोमैटिक, पॉलिटिकली अपने आप को रेलिवेंट रखा है इसमें, एंड ये चीज़ जो है वो है। दूसरी तरफ पे उसमें उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जितनी भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी है, जिसका पाकिस्तान आई थिंक वाइस चेयर है, जिस पे इंडिया को बड़ा गुस्सा आया कि भाई ये कौन होता है पाकिस्तान, ये तो टेररिज्म फैलाता है, इसको आपने काउंटर टेररिज्म कमेटी का चेयरमैन बना दिया। तो वो भी इंडिया को बुरा बुरा लगा उस वक्त। और तो ये चीज़ें जो हैं वो दे आर देयर। और फिर ख़ास तौर पे दे कंसर्न्ड अबाउट यूएवीज और रेडिकलाइजेशन एंड इन चीज़ों के ऊपर। तो बहरहाल ये एक आप समझ लें कि इट्स एन इंटरेस्टिंग फिनोमेनन जो हमारे सामने जो आता है। दूसरी तरफ आप देखें कि जो रशिया की ट्रेड में फोकस है, ज़्यादा ज़्यादा ट्रेड में फोकस है। और दूसरी बात ये है कि रशिया जो है वो ये कहता है जनाब कि हम फुल सपोर्ट ऑफ जो है ना इंडिया की करते हैं परमानेंट मेंबरशिप इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इंडिया टेक्स एडवांटेज ऑफ दिस एंटायर सिचुएशन इन अ वे कि इंडिया कहता है पायन मैं ते जड़ा ना मुतासर हैगा, मतलब मैं तो बहुत बड़ा मुल्क हाँ, तो आप मुझे क्यों नहीं स्पेस देते? ठीक है ना, आप मुझे क्यों नहीं स्पेस देते? तो वो कहते हैं बताओ क्या स्पेस है? वो कहते हैं रिफॉर्म्स करो। वो कहते हैं ठीक है रिफॉर्म्स करेंगे। मुझे याद है ओबामा साहब जब आए थे इंडिया, तो उन्होंने आके पार्लियामेंट में खिताब किया और उन्होंने कहा पायन हम आपको जो है ना वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाएंगे। अच्छा, वो बातें चल रही हैं, इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स की बातें कर रहा है, कमेटीज बन रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, कहते सारे हैं, स्वाय चाइना के और तो कोई मुल्क नहीं कह रहा, सारे मुल्क ही कहते हैं, लेकिन इन रियलिटी तो होगा तो ये नहीं, होगा तो ये नहीं। कौन देगा उस वक्त उनको ये सारा कुछ? मुझे ये बात बताएं जरा, कौन देगा उनको ये सब कुछ कि ऐसे जो है ना वो सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है इस सेंस में कि रशिया हो या अमेरिका, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन दोनों इंडिया की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप की बात करते हैं। लेकिन लुकिंग इंडिया के जो अब ताल्लुकात हैं रशिया के साथ, उसमें तो और अमेरिका के साथ तो वो तो एक चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट जो है वो करेगी। और दूसरा ये है कि यूक्रेन का कोई जिक्र नहीं है। तो अगर यूक्रेन का कोई जिक्र नहीं है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लेट मी डू अ वाइल्ड गेस, द इंडियंस माइट हैव आस्क्ड कि आप ऐसी जो स्टेटमेंट्स में पाकिस्तान रिलेटेड ग्रुप्स की बात करें। अच्छा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ऐसे वो इंडिया तो करता है सपोर्ट, इंडिया ने कोई ऐसी बात की तो इंडिया ने को की होगी तो उन्होंने उसको कहा होगा कि हाँ जी ये चीज़ें जो है ना कि ये पाकिस्तान के अंदर जमाते हैं, इनको हमने हिट करना है या इनको टारगेट करना है या इनको सैंक्शन करना होगा, जी ठीक है कर देते हैं, एकड़ा काम है। बट 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 मसला ये है कि इंडियंस ये भी कहेंगे कि पायन मतलब अभी भी बोले ना आप। सो मुझे लगता है कि इंडिया के ऊपर प्रेशर होगा कि यूक्रेन का जिक्र करो, इंडिया ने नहीं किया, और रशिया के ऊपर होगा कि तुम ये कहो पाकिस्तान के रिलेटेड जो दहशतगर्द जमाते हैं इनका नाम लो, उन्होंने कोई नहीं किया। सो इंडिया और रशिया जो है उनके ज़ाहिर बात है सीरियस कंसर्न्स हैं कि ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन जो है वो उस हवाले से। और रशियन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने मोदी साहब को इनवाइट भी कर लिया है, और $100 बिलियन की ट्रेड भी चलेगी अब, और वो कह रहे हैं कि हमने ये $100 बिलियन हर कीमत पे इसको लेके चलना है। अच्छा, इंडिया ने जिन मुल्कों के साथ 60 70 50 40 थी तो वो 100 पे लेके जा रहे हैं। तो अगर ये तेल खरीदना इंडिया बंद कर देता था तो ये ड्रेस्टिकली $68 बिलियन से ये तो कम हो जाएगी। तो ये 100 की बातें कर रहे हैं। यू गॉट माई पॉइंट। लेकिन मैं इस वजह से एक बात है, उन्होंने पुतिन साहब की इज्जत बड़ी की है, और ख़ास तौर पे जिस अंदाज में उनको वेलकम किया गया, और जो वो हॉल था दैट वाज वेरी इम्प्रेसिव हॉल, जहाँ पे मेरा ख्याल है
जॉइंट एक मीटिंग जो इंडिया रशिया बिजनेस मीट हुई है, वो बहुत ज़बरदस्त और इम्प्रेसिव हॉल था। आई लाइक इट। आई थिंक ये इंडिया ने ये ब्रिक्स के लिए बनवाया था, और उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि इसको इस तरह कर लें। तो अब एट मेक इन इंडिया इज़ व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो बात कर रहे हैं। इस पे बेसिकली कोई यूरोपियन, रशियन तो ठीक है एग्री हो जाते हैं इस पे कि ठीक है ये मेक इन इंडिया कर लेते हैं थोड़ा बहुत। अमेरिकन्स नहीं एग्री होते, वो कहते हैं पाए नया काम जो है ना ये हमें कबूल नहीं है, क्योंकि इफ़ इट इज़ मेक इन इंडिया तो हम आपको वो नहीं करेंगे। सो आई थिंक दैट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, और ये हमें नज़र आ रहा है कि इन फ्यूचर जो सिचुएशन डेवलप होगी उसमें मेक इन इंडिया ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एआई सेमीकंडक्टर्स का इतना जिक्र नहीं है बिकॉज इंडिया रशिया इज़ नॉट वेल वर्स्ड इन दैट, ठीक है जी। लेकिन क्योंकि इंडिया और रशियंस को पता है कि इंडिया बहुत एआई की बात करता है, कभी फ्रांस जाता है, कभी अमेरिका जाता है, इतने जाता है, जापान जाता है, तो लेट्स पुट इट लाइक दिस वे कि जी रशिया जो है वो इंटरेस्टेड है कि इंडिया एआई समिट हो। पुतिन साहब ने ये कहा है। वो क्या है, वो सारी टेक्नोलॉजी जो वेस्ट इंडिया को देगा इंडिया से रशिया जाएगी। इसी चीज़ पे तो अमेरिकन यूरोपियंस कहते हैं कि हमने आपको नहीं देना, आपके साथ हम नहीं करेंगे। ये चीज़ चाइनीज़ के हवाले से भी है, ठीक है ना जी। ये चीज़ चाइनीज़ के हवाले से भी है। सो ये आप जेहन में रखें कि जो मेजर टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप रशिया इंडिया से चाहता है, मेजर टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप जो है वो रशिया इंडिया से चाहता है, बिकॉज वो समझते हैं कि पाया ने सानू सूट कर दी, ये हमें सूट करती है, ये पार्टनरशिप होनी चाहिए हमारी, और इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर बोथ द कंट्रीज। सो ये एक आपके सामने चैलेंज रहेगा कि इंडियंस जो हैं वो क्या मान जाएंगे, और अगर वो मान जाते हैं, याद रखें, तो फिर जहन में ये रखिएगा कि अगर इंडियंस मान गए तो इस चीज़ को भी जहन में रखिएगा कि हो सकता है इंडिया की जो सप्लाई चेन है टेक्नोलॉजी की वही रुक जाए। इसको भी ज़रा फोकस करें, क्योंकि ये सारे मुल्क तो इंडिया को इसलिए दे रहे हैं ना टेक्नोलॉजी कि यार तुम हमारे पार्टनर हो, तुम डेमोक्रेसी हो, तुम्हारे साथ हम मिलके काम करेंगे, हम तुम्हें बड़ा बच्चा बनाना चाहते हैं, बड़ा डेवलप मुल्क बनाना चाहते हैं, तुम डेमोक्रेसी हो, तुम अच्छे हो, तुम्हारी आबादी है, मार्केट है, तुम ये हो तुम वो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मसला तो ख़राब हो जाएगा इन केस अगर इंडिया ने वो टेक ट्रांसफ़र करनी शुरू कर दी, इंडिया ने ट्रैक ट्रांसफ़र शुरू करनी कर दी, तो वो रशिया बाकी तो नहीं वो उसको पसंद करेंगे। तो आई थिंक दिस इज़ ए सिग्निफिकेंट चीज़ है। मैं समझता हूँ इसको थोड़ा सा मेरा ख्याल है इंडिया के अंदर ये स्टडी किया जा रहा होगा और बात भी की जा रही होगी कि हाँ जी, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू, दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, और that is something significant by the way. So let's see, वो एक वो जिसे कहते हैं ना कि किस तरह की सिचुएशन जो है वो डेवलप होती है। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि ये जो कुछ इस वक्त इंडिया और रशिया के बीच में है, इसमें इंडिया इज़ वेरी मच इन एक फेवरेबल पोजीशन में है। ये जो मोदी साहब ने बात की है ना कि 8 डेकेड से हम साथ हैं, तो ये तो वो, तो ये कह रहे हैं कि भाई तुम हमने समझते ही क्या थे इन 8 डेकेड्स में। बेसिकली वो कह रहे हैं कि तुम हमें समझते ही क्या थे इन 8 डेकेड्स में, तुमने हमें ट्रीट ही कैसे किया इन 8 डेकेड्स में, ये तो बताओ। तुमने हमें ट्रीट ही कैसे किया है इन 8 डेकेड्स। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट चीज़ है बाय द वे। बाकी देखते हैं कि अगर टेक ट्रांसफ़र एंड ऑल दैट ये किस तरह क्या चीज़ बनेगी और कैसे होगा और किस तरह